सम्मानित देशवासियों, मैं एस.एल. ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से मैं सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज विशेष करके आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मैं विचार विमर्श करना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर क्या अस्थिरता का माहौल, अनियंत्रित महंगाई, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय, क्या शैक्षणिक गिरावट और आर्थिक गिरावट का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा या इस पर नियंत्रण की जरूरत है? तो मैं तो कहूँगा कि एक देश के महत्वपूर्ण नागरिक के रूप में अपने अधिकार और कर्तव्यों को समझते हुए कि हमें बहुत ही प्रबलता से इस विषय पर ध्यान देना चाहिए और प्रबल आवाज उठानी चाहिए। जहां भी अनजस्टिस हो, जहां भी अन्याय हो, आज हमारा न बोलने का कारण ही स्थिति बद से बदतर हो गई कि यह हमारे सरकारी आंकड़े बताते हैं कि हमारी देश की 80% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर। कितनी शर्मसार स्थिति हो जाती है। आज शिक्षा के स्तर पर गुणवत्ता की बात करना बेईमानी होता है, क्योंकि कागजी डिग्री को लेकर के हम अपनी शिक्षा की औपचारिकता को पूर्ण कर रहे हैं। हमारा जनरेशन, हमारे बच्चे औपचारिक रूप से डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन क्या हमने यह देखने का कार्य किया कि उस औपचारिकता मात्र से क्या अपना जीवन जीना संभव है? क्या उस औपचारिक डिग्री को लेकर के अपनी संस्कृति और संस्कार को खो करके क्या हम शासन के विषय में सोच सकते हैं, प्रशासन के विषय में सोच सकते हैं? क्या हम राजनीति के विषय में समझ रखते हैं? क्या सामाजिक संगठन के विषय में समझ रखते हैं? क्या सरकारी संस्थाओं के क्रियाकलापों पर हम नजर रखते हैं? जबकि एक एक गतिविधियां हमारे जीवन से जुड़ी हुई होती है, लेकिन कहीं ना कहीं से हम यहाँ बिल्कुल केयरलेस हैं, ध्यान नहीं देते। आज राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के बैनर के तहत मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि अपने स्वयं के अंदर परिवर्तन लाते हुए अपने जनरेशन पर, अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बेहतर देश का नागरिक ही बेहतर समाज और देश की संरचना कर सकता है। अगर वह व्यक्ति बेहतर नागरिक नहीं है तो समाज और देश के लिए क्या कर सकता है, यह बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। क्या यह कहना अतिशयोक्ति होगा कि हमारे देश के अंदर अधिकतर अपवाद को छोड़ करके तथा कथित हमारे राजनेता है जो कि नागरिकता के अधिकार और कर्तव्यों का अनुपालन नहीं करते, जो संविधान और कानून के दायरे में अपने कार्यों का निष्पादन नहीं करते? जब हमारी शासनिक व्यवस्था इतनी कमजोर होगी, नासमझ होगी, तो हमारी देश की स्थिति क्या होगी? बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। आइए हम गंभीरता से इस विषय पर विचार करते हैं और शासनिक परिवर्तन को लेकर के इस दिशा में कार्य कर रहे राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी जैसे तमाम ऐसे सामाजिक संगठन और राजनैतिक संगठन के लोग हैं जो कि बड़ी ही प्रबलता से प्रयास कर रहे हैं। इसका उदाहरण देखने को मिला
बिहार के अंदर चुनाव में जन सुराज जैसी पार्टी, प्रशांत किशोर जैसे संस्थापक ने बहुत ही अच्छी पहल किया। लेकिन ये सच्चाई है कि हमारी बात समझने में बिहार के नागरिकों को दिक्कतें हुई। इसका सीधा सीधा मतलब है, जहां 78 साल आजादी के पश्चात से मानसिक स्थिति को जाति और धर्म के आधार पर, क्षेत्रवाद और भाषा के आधार पर, नफरत के आधार पर, धन बल बाहुबल के आधार पर शून्य स्थिति में खड़ा किया गया हो, वहाँ उन्हें प्रिपेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए, समझाने के लिए समय तो चाहिए, क्योंकि उस बात को समझने की क्षमता उन लोगों के पास नहीं थी और न अभी है। हमें निरंतर प्रयास करने की जरूरत है, एक एक व्यक्ति तक पहुंचने की जरूरत है, और सभी इस नेचर पर कार्य करने वाले सामाजिक और राजनीतिक संगठन के लोग हों, उनको कोशिश ये करना है कि एक दूसरे का पूरक बन करके हम अच्छे व्यक्तियों को चुनाव में उतारें और चुनाव जीतने के लिए पूरी शक्ति लगा दें। हम पूरी तरह से ताकतवर बन करके प्रहार करें अधिकारों के दुरुपयोग करने वाले शासन और प्रशासन के स्तर पर लोगों का। हम संविधान और कानून के दायरे में कार्य करने वाले लोगों का साथ देते हुए शासन और सत्ता के आधार पर इसका दुरुपयोग करने वाले लोगों का विरोध करें बड़ी ही प्रबलता से। किसी को भी नहीं भूलना चाहिए कि शासन और सत्ता के अंदर या एक देश का नागरिक हो, संविधान सर्वोपरि होता है, कानून सर्वोपरि होता है। संविधान के दायरे में, कानून के संरक्षण में हमें अपनी प्रबल आवाज उठाने की जरूरत है, क्योंकि संविधान द्वारा फंडामेंटल राइट के अंतर्गत, मौलिक अधिकार के अंतर्गत, संविधान के उद्देश्यों के अनुरूप कोई भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर सके, किसी भी पद पर पीठासीन रह करके। संविधान और कानून के आदेश निर्देशों की अवहेलना कर सके, फिर डर किस बात की। आप पूरी मुस्तैदी के साथ ताकतवर बन करके व्यक्तित्व के में निखार लाएं, समाज के लिए बेहतर करें, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के विचारधाराओं को प्रबलता दें। आइए हम साथ मिलकर के व्यक्ति का विकास करते हैं, समाज का विकास करते हैं, देश का विकास करते हैं, संविधान और कानून के दायरे में। पुनः मुलाकात होगी अन्य विचारधारा के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। धन्यवाद।